बहुत सी चीज़ों का पता है, हमें अपना पता नहीं है। हम सबसे परिचित हैं, अपने से अपरिचित हैं। हम सबको जानते हैं, खुद से अनजान हैं। ये कथा हमें अपने से परिचय कराती है, स्वयं से परिचय देती है। और अपना परिचय बहुत बहुत बड़ा परिचय है। कुछ लोग दूसरे परिचय से जाने जाते हैं, पद से, प्रतिष्ठा से, संग्रह से, पदार्थों की प्रचुरता से, वस्तुओं की बहुलता से, वाहन, भूमि, भवन, अट्टालिकाओं से। एक परिचय वो तो है भी, वो भी एक परिचय है, पर आपका वो मूल परिचय नहीं है। आपका वाहन, भवन, अट्टालिकाएं, संग्रह, भंडारण, संचय, ये आपका रंग, रूप, वर्ण, आकृति, चुबुक, हनु, वक्षस्थल, भुजाएं, ये आपका परिचय नहीं है। ये आपके देह का होगा। लंबी कतारें वाहनों की, अनुचरियां, सेविकाएं। किसी राजा का ये परिचय हो सकता है, उसके क्षत्र अतिरथी, उसके पास महारथियों का झुंड हो, उसके चतुर अमात्य हों, अथवा कोई बड़ा धनपति। एक परिचय तो है, लेकिन वो आपका परिचय नहीं है। आपका परिचय आपका वर्ण रूप नहीं है, रक्त रुधिर मांस मेद नहीं है, त्वचा रोम नाड़ी नहीं है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ये मैं नहीं हूं। न वित्त, न चित्त, न गति मति, गुण धर्म, प्रकृति, काय, कलेवर मैं नहीं हूं। धमनियों में बहने वाला रक्त मैं नहीं हूं। मैं कोई नाड़ी विचार नहीं हूं। और यहां तक कह गए वो कि मैं तो सांसों का सिलसिला भी नहीं हूं, जो श्वास में ले रहा हूं। कितनी नश्वरता है, आपने देखा? जो हमने चीज ली वो उसी समय वापस जा रही है, वो भी तो अपने पास नहीं रह रही है जो अभी हमने सांस ली। कथा हमारा परिचय देती है कि मैं कौन हूं। और कुछ लोग तो केवल अपने परिचय में एक रंग, रूप, वर्ण, जाति, पंथ, मत, संप्रदाय, परिवार, देश, ये आपका परिचय नहीं है। इसलिए को हम, मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर ये परिचय आपको देती है कथा। और उसका परिचय गीता में भी मिलता है। भगवान परिचय देते हैं कि तू कौन है। ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। हमारा परिचय मिलता है, उसकी झलक मिलती है। वो बताते हैं कि तू मेरा अंश है, शाश्वत अंश है, सनातन अंश है। तो जो मेरा परिचय, आपका परिचय है, वो सनातनता है, चिरंतनता है, अजेयता है, अखंडता है, अनश्वरता है। मैं जो हूं वो अविनाशी हूं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। मैं चेतन हूं, मैं सहज हूं, आनंद हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। आपकी विराटता का बोध कराती है कथा कि आप विराट हैं, क्षुद्र नहीं है, बहुत तनिक से नहीं है, केवल एक अणु नहीं है। इसे जिस दिन अपना बोध होता है उस दिन दरिद्रता का भंजन होता है, अल्पता मिटती है, अभाव खो जाते हैं और एक चिर स्थायी प्रसन्नता। ये कथा आपके आनंद को जीवित करती है और आप ढके हैं तो आपको अनावृत करती है। कथा की फलश्रुति है अनावरण, अनावृत करती है, पर्दे से बाहर लाती है। आप जान पाते हैं स्वयं को, अपने स्वरूप सत्ता, अपनी निजता को, अपने व्यक्तिकता को, अपने गौरव को। आनंदो वे ब्रह्म, अपने आनंद को, अपनी प्रसन्नता को। और फिर भय नहीं रहेगा। और ये जो शरीर है तो वैसे भी खो जाने वाला है हर किसी का। कोई चीज यहां टिक कर तो रहती नहीं। तो जो यहां टिक कर रहने वाला है, जो निरंतर है, चिरंतन है,
उसका बोध कराने वाली ये कथा है। को हम, मैं कौन हूं, उस प्रश्न का ये उत्तर देती है। फिर मैं कौन हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, और फिर देह भी मेरे साथ है तो ये किसके लिए है। चलो देह का ही परिचय ले लें, शरीर का ही परिचय लें। ये शरीर हमें मिला है तो इस शरीर का परिचय क्या है, ये किस लिए मिला है, ये साधन है तो किसके लिए है। और मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा, एकमात्र ये धर्म के लिए प्राप्त हुआ है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, ये धर्म के लिए प्राप्त हुआ है, अर्थ के लिए नहीं। अर्थ बीज करना है इसे, पर धर्म के लिए मिला है। इसलिए चतुर मनुष्य को चाहिए कि वो क्रमानुसार चीज़ें प्राप्त करे। पहले ज्ञानार्जनम, फिर अर्थार्जनम, तीसरा काम और बताया मनुष्य के लिए, और वह है पुण्यार्जनम। मनुष्य को तीन ही बताए काम, ये तीन काम करे मनुष्य होकर। पहला ज्ञानार्जनम, ज्ञानार्जन करे और उससे पता लगेगा देह तो धर्म के लिए मिली है, धर्म साधन है, ये धर्म के लिए है, ये नौका है पार जाने के लिए। फिर अर्थार्जनम, फिर कुछ साधन भी इकट्ठे किए जाएं। लेकिन तीसरा कोई काम बताया है तो वह है पुण्यार्जनम, यानी सत्कर्म बताया, शुभ कर्म बताया, परमार्थ बताया है। तो ये परिचय देती है करना क्या है, जीवन में क्या करें।